ये नहीं हो सकता। ये असली चीज है आमितामारू। वो आई पैच इसे वापस लाया गया था शामन लड़ाई के आखिरी मैदान से, सीधे मूव कॉन्टिनेंट से, जहां पर वो आदमी आराम करता है। नामुमकिन, वहां सिर्फ वही जा सकता है जो। बेशक वो मैं नहीं था, सिर्फ पार्टिसिपेंट्स और पैच ही जा सकते हैं, है ना? इसका मतलब उस वक्त टूर्नामेंट के दौरान कोई इसे वापस लाया था। अफसोस की बात है कि दूसरा वाला पहले ही ले लिया गया था। यह आसाकुरा परिवार की एक कीमती निशानी है। यह सबूत है कि हम अपने महान पूर्वजों के साथ जुड़े हुए हैं। ओवर सोल। एक ओवर सोल, वो एडवांस टेक्निक जहां एक शामन स्पिरिट को रूप देता है और उसे किसी चीज में बांध देता है। सुकुयोमी। हाओ आसाकुरा ने इस वंश की नींव रखी थी, पर उसे इतिहास की गहराइयों में दफन कर दिया गया था, वो भी झूठे परिवारों के व्रांच द्वारा। तुम उसके वारिस हो, हाना आसाकुरा। तुम्हें मारने के बाद हम अपने परिवार के असली वारिस बन जाएंगे। क्या? उसका असर अपने ऊपर मत होने देना। वो मुझसे लड़ाई शुरू करने की कोशिश कर रहा है, पर वो। मुझे अपने वंश से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर मेरे डेट को बीच में लाओगे तो बात अलग होगी। आसाकुरा, वो मैं ही बनूंगा जो उसे हराएगा। सुनो मितामा, वो लेजेंडरी निशानी जिसने स्पिरिट ऑफ स्वॉर्ड्स पैदा किया, आखिर ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तुम इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो। मैं इसे ले लूंगा। तुम्हारी जान के साथ वो तलवार भी मेरा होगा। मून हेल्बर्ट। ओवरसोल डीमन हेलमेट। उसने इस टेक्निक में भी महारत हासिल कर ली है। तुम्हारी फट नहीं है क्या? तुम्हारा नाम यूहान है ना? तुम्हारा पहला मेरे ओवरसोल की ट्रेनिंग ली है, लेकिन आज तक इसे दूसरे से नहीं लड़ा जो अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो। पर अब तुम यहाँ मौत तक लड़ने की बकवास लेकर आए हो ही नहीं सकता। उसका ओवरसोल अपना रूप बदल रहा है। पूरी ताकत लगा रहा हूँ। तुम गुस्सा मत हो जाना। अगर तुम्हें दर्द हुआ हो तो तुम्हें इसका सामना करना होगा। दो जबरदस्त फुरियोकुस को टकराते हुए महसूस किया। उन्होंने शुरू भी कर दिया। जल्दी करो रियो। ओए, हम इस ट्रैफिक में नहीं हिल सकते। कि सच में दुश्मन इतना बुरा है? हाँ वो है, क्योंकि वो हाओ का वंशज है ना? अगर वो सच में इतना स्ट्रॉन्ग है तो सामन फाइट में क्यों नहीं था? जब उनका मकसद आसाकुरा परिवार पर कब्जा करना है तो फिर उन्होंने तभी बात खत्म क्यों नहीं की? वो पर अगर वो अब चुपचाप सामने आ रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत ही कमजोर है ना? ऐसा नहीं हो सकता। योमे सामा ने मुझे बताया था एक सीक्रेट आसाकुरा लाइन। बिल्कुल सही। उन्हें इतिहास ने दफना दिया था, लेकिन उनका पक्का इरादा अभी भी बचा हुआ है। पिछले 1000 सालों से उन्होंने अपने मौके का बस इंतजार ही किया है। 1000 साल? तुम्हारा आना एक कीमती वारिस है। मेरे बच्चे, वादा करो, अगर वो कभी किसी पर हमला करे तो तुम उसकी हिफाजत करोगी। आखिरकार वो मेरा परपोता है। अरे यार, वो इतना कमजोर क्यों था? मैंने सोचा नहीं था कि वो एक हल्के से वार से गिर जाएगा। कैसा लगा? मुझे मत बताना कि ये पहले ही खत्म हो चुका है। अरे यार, मुझे उस बंदे का इलाज क्यों करना पड़ा जिसने मुझ पर हमला किया? अगर तमाओ को पता चला तो तुम गए काम से। जल्दी इनमें जाओ और एक फर्स्ट एड किट लेकर आओ। बहुत हो गया। हाना आसाकुरा सच में कमाल का है। उसने मुझे इतनी आसानी से हरा दिया। क्या उन दोनों के मिलन की ताकत
सच में इतना ही ज्यादा है। बहन, मुझे इतना कमजोर होने के लिए माफ करना। ठीक है, हम जानते थे कि हम इस लड़ाई में नुकसान में रहेंगे। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? नहीं, मेरे दिल के दर्द के मुकाबले ये सब छोटे मोटे चीजें कुछ भी नहीं है। बेचारा योहाने, सोचना कि तुम्हें अपने कमजोर शरीर को मजबूर करना पड़ा ऐसे खतरनाक दुश्मन का सामना करने के लिए। पर हमारे नई दुनिया के खातिर हमें हर हाल में जीतना होगा। तुम बहुत बहादुर हो। शांत हो जाओ शिंडेन और राइडेन। वो हाना साकुरा जिसने मेरे भाई को चोट पहुंचाई, वो जरूर मेरे हाथों मारा जाएगा। सुनो, होने दो। क्या तुम्हें नहीं लगता योहाने थोड़ा अजीब था? अरे उस बंदे के बारे में सब कुछ अजीब है। नहीं, वैसे नहीं। पहले की लड़ाई में तुम्हें मर जाना चाहिए था। क्या? अगर उस लड़के का शरीर सही हालत में होता। मैं सोचना भी नहीं चाहता उसने किस तरह की ट्रेनिंग की होगी उस लेवल का ओवरसोल सीखने के लिए। उसका पावर योहो दोनों के स्पिरिट स्वॉर्ड के बराबर था। ここが踏ん張りが丘か。しけた町ね。